आज का मेरा वीडियो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेकर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर व ठेकेदार लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के सरकारी या निजी कॉन्ट्रैक्ट को किसी कारणवश टर्मिनेट कर दिया गया तो क्या उसकी फर्म भी अपने आप ब्लैकलिस्ट हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर अथॉरिटीज़ को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो ब्लैकलिस्टिंग भी होना पक्का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि ब्लैकलिस्टिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, यानी कि ब्लैकलिस्टिंग करने के लिए विभाग को अलग से अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। आज के वीडियो में हम इसी फैसले की बारीकियों को समझेंगे। दरअसल में यह विवाद मार्च 2023 में झारखंड पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा अपीलकर्ता कंपनी मेसर्स AKG कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बनाने के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। जून 2024 में निर्माणाधीन रिजर्वायर का ऊपरी गुंबद ढह गया, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने इस घटना का कारण एक अप्रत्याशित चक्रवात को बताया और अपनी ही लागत पर इमारत को दोबारा बनाने की पेशकश की। वहीं विभाग ने भी अपने कई जांच और रिपोर्टों में निर्माण की गुणवत्ता में गंभीर कमियां पाई और मंजूर किए हुए डिजाइन से भटकाव पाया। विभाग ने 4 जून 2024 को कॉन्ट्रैक्टर को शोकॉज इशू किया, जिसके बाद विभाग ने फिर से 23 अगस्त 2024 को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी पास कर दिया। साथ ही उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया और उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने विभाग के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल किया, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी विभाग के फैसले में ही, विभाग के फेवर में ही फैसला आ गया। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की बेंच ने कहा कि किसी काम के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने पर बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किए अपने आप ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। ब्लैकलिस्ट करने के आदेश में साफ तौर पर कई कमियां हैं, इसमें कोई सोच विचार नहीं किया गया है। यह ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, मतलब कि दूसरे पक्ष को भी सुनने का अनिवार्य सिद्धांत के नियमों की अनदेखी करता है और इसके पहले कोई शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जाता है कि वो उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाए। दरअसल में ब्लैकलिस्ट करना, जो कि बदनामी भरा और किसी को भी बाहर करने वाला कदम है, मशीनी तरीके पर, मशीनी रूप से, मशीनी तरीके से उस पर नहीं थोपा जा सकता, बल्कि इसे प्राकृतिक न्याय और तर्क संगतता के सिद्धांतों के अनुसार, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार ही किया जाना चाहिए। कानून के इन सिद्धांतों को लागू करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस मामले में जारी किया गया कारण बताओ नोटिस असल में ब्लैक लिस्टिंग के लिए जारी किया गया नोटिस प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि इसे जारी करते समय संबंधित अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपने माइंड का एप्लीकेशन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ब्लैक लिस्टिंग का फैसला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के फैसले से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, इसलिए डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश के बाद कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टिंग करने जैसा अगला कदम उठाने से पहले अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसका एक प्रमाण देना है। ऐसा फैसला लेने के बाद डिपार्टमेंट को एक शोकॉज नोटिस भी इशू करना चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर से यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग का परिणामी आदेश क्यों न जारी किया जाए। इस नोटिस में ब्लैक लिस्टिंग करने के प्रस्तावित फैसले को स्पष्ट संकेत होना चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए इसका जवाब देना क्यों जरूरी है। इस मामले में 4 जून 2024 को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस इन सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहा है, मतलब सफल नहीं रहा है। अतः कोर्ट ने अपील को उस हद तक खारिज कर दिया जहां तक उसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के आदेश को सही ठहराया गया था, लेकिन
अपीलकर्ता के खिलाफ जारी किए गए ब्लैक लिस्टिंग के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।